गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर में आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी, जो हमारी पर्सनैलिटी के मेजरमेंट की जो मेथड्स हैं, उसमें जो फर्स्ट टाइप हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसके अंतर्गत हम नॉन प्रोजेक्टिव मेथड के बारे में। तो नॉन प्रोजेक्टिव मेथड के अंतर्गत ये जो सबसे पहला है, ये आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि है। तो आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ विधि, सबसे पहला तो ये है आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधि है। यह नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अब इस विधि के अंतर्गत जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति अपने या व्यक्ति अपने बाल्यकाल से लेकर वर्तमान समय तक के अनुभव, जो उसके जीवन के अनुभव है, यानी जीवन से संबंधित, जो उस व्यक्ति के जीवन से संबंधित है, जीवन से संबंधित अनुभव होते हैं, उन्हें लिखता है। अनुभवों को लिखता है। इस प्रकार से ये विधि दो प्रकार से होती है। इस विधि के दो प्रकार हम कह सकते हैं। पहला होता है निर्देशित आत्मकथा, और जो सेकंड है वो स्वतंत्र आत्मकथा। जो निर्देशित आत्मकथा है, तो इसमें व्यक्ति को निर्देश दिए जाते हैं। व्यक्ति को निर्देश देना। आत्मकथा लिखने हेतु, तो इसमें व्यक्ति को निर्देश दिए जाते हैं और उन निर्देशों के आधार पर ही व्यक्ति आत्मकथा लिखता है। और दूसरा स्वतंत्र, इसमें स्वतंत्र रूप से व्यक्ति अपने अनुभव लिखता है, साथ ही किसी का नियंत्रण इस पर नहीं होता। किसी का नियंत्रण नहीं। तो इस प्रकार स्वतंत्र आत्मकथा में जो व्यक्ति है, अपने जीवन के जितने भी अनुभव है, उनको स्वतंत्र रूप से लिखता है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। और निर्देशित आत्मकथा के अंतर्गत व्यक्ति को निर्देश दिए जाते हैं अपने अनुभव लिखने के लिए। इस प्रकार से आत्मकथा के अंतर्गत हम इसे रब कर देते हैं। अब ये जो आत्मकथा है, इस आत्मकथा में व्यक्ति के जीवन दर्शन
जीवन दर्शन, उसके चिंतन, जो भी वो सोचता है, साथ ही इसके व्यक्तित्व की संरचना आदि की जानकारी हमें इस ऑटोबायोग्राफी से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार इस विधि में हम व्यक्तित्व के गुण या विशेषताओं का कुछ सीमा तक अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही व्यक्ति के जो तनाव है, व्यक्ति के तनाव या समस्याएं या जो कठिनाइयां आती हैं उसके जीवन में, कठिनाइयों की जानकारी भी हमें इस ऑटोबायोग्राफी से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार व्यक्ति के पूरे जीवन का दर्शन, वो किस प्रकार से सोच रखता है, उसका सोचने का जो स्टाइल है, उसकी चिंतन शैली और उसके व्यक्तित्व की संरचना की सभी की जानकारी, उसकी गुण विशेषताएं, कौन कौन सी समस्याएं उन्होंने अपने जीवन में अनुभव की, कौन कौन सी कठिनाइयां उनको आई, उन सब के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत इस विधि में कई कठिनाइयां भी आती है। तो इसकी जो कठिनाइयां हैं वो इस प्रकार हैं। निम्नलिखित है। अब इसमें जो सबसे पहली कठिनाई है कि इस विधि के अंतर्गत हम विस्मृति के कारण, ठीक है, अगर कुछ चीजें व्यक्ति भूल गया हो तो भूलने के कारण प्रमुख घटनाओं की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती, है ना। यदि व्यक्ति उन घटनाओं को भूल गया है तो फिर ये हमें प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरी इन्होंने बात बताई कि अचेतन मस्तिष्क की इच्छाएं, अचेतन मस्तिष्क की इच्छाओं का पता नहीं चलता है। ये भी इसमें कठिनाई आती है कि अनकॉन्शियस माइंड में व्यक्ति की कौन कौन सी डिजायर्स है जो उसकी पर्सनैलिटी पर इफेक्ट डालती है, उसका भी हमें पता नहीं चलता। और तीसरी, व्यक्ति का व्यवहार या व्यक्ति का व्यवहार, रुझान का सही पता नहीं चल पाता है। तो ये बेसिकली 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, कठिनाइयां हैं जो जब हम इस विधि के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में या बताना चाहते हैं या उसका मेजरमेंट करना चाहते हैं इस विधि के माध्यम से, तो ये प्रमुख बातें हमारे उस व्यक्तित्व के मापन की सटीक और सही जानकारी प्रदान करने में कुछ कठिनाइयां पैदा करती हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने
जो व्यक्तित्व मापन की विधियों में आत्मकथा विधि का स्टडी किया है। अब आज का जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट इस प्रकार से है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही दिया जाता है कि आत्मकथा विधि से क्या तात्पर्य है, इसके प्रकार तथा कठिनाइयों का को स्पष्ट कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हमने आत्मकथा विधि का जो स्टडी किया है इस क्वेश्चन का आंसर उसके आधार पर लिखिएगा। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने का काम कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू। और राज्य सरकार ने जो भी गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करना से प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक नागरिक को अनिवार्य है। थैंक्स।